नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैंने आप थंबनेल में लिखा है कि दीपावली से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। शास्त्र के अनुसार इस सटीकता को समझते हैं और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इस शास्त्रोगत बात को जब समझ लेंगे तो उसका प्रभाव के बारे में भी आप जान पाएंगे। आज की जो चर्चा है हमारी वो सिंह राशि और सिंह लग्न वाले जातकों के लिए रहेगी और सिंह राशि वाले जातकों के लिए हम 4 ग्रहों की ही बात करेंगे। 4 ग्रहों में राहु, केतु, गुरु और शनि, क्योंकि इन 4 ग्रहों का ऑल ओवर आपकी लाइफ में 80% के लगभग मान के चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रभाव इन्हीं का रहता है। बाकी ग्रह तो थोड़े समय के लिए आते हैं, जैसे चंद्रमा 2 दिन रहता है एक राशि के ऊपर प्रभाव उसका, फिर आगे बढ़ जाए। जो छोटा मोटा सुख या दुख जो भी होता है वो थोड़े समय के लिए होता है। अशुभ है तो अशुभ, अशुभ है तो शुभ, लेकिन इन ग्रहों का प्रभाव ज्यादा समय तक आपके जीवन पर पड़ता है। ये लॉन्ग टर्म तक आपके लिए, लॉन्ग समय तक आपके लिए ये प्रभावित करते हैं। इसलिए इन 4 ग्रहों को समझना बहुत जरूरी है और इनकी स्थिति जो है इस समय एक दूसरे के हिसाब से अच्छी नहीं चल रही, लेकिन इसी थंबनेल के आधार पर हम ये समझेंगे कि अब क्या बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि ये शनि देव 4 नवंबर को बकरी से मार्गी हो जाएंगे। जो उनकी वक्र अवस्था थी वो अब सीधी चाल पर चल जाएंगे, तो आपके लिए बेनिफिट में जाएंगे। 30 दिसंबर को गुरुदेव भी अपनी राशि को बदल देंगे, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद 30 अक्टूबर जो है राहु गुरु को मुक्त कर देंगे, राहु से मुक्त हो जाएंगे गुरु 30 अक्टूबर को। तो ये बहुत बड़ा चेंजिंग होना है। तो शास्त्र के अनुसार हम चीजों को समझते हैं कि आपकी लाइफ में दीपावली से पहले क्या मिलने वाला है, उस बात को समझिए। बने रहिए लास्ट तक मित्रों और समझिए इस 4 ग्रहों के गोचर को कि आपके जीवन में दीपावली से पहले क्या दे रहा है। तो हम ये मानते हैं कि शनि जो बैठे हुए हैं सिंह राशि से वो 7वें भाव में बैठे हुए हैं। शनि से सिंह राशि के आधार पर चंद्रमा से कहां बैठे हुए हैं, 7वें दाम्पत्य जीवन में आपके में बैठे हुए हैं और गुरु और राहु बैठे हुए हैं आपके 9वें भाव में, भाग्य भाव में। केतु बैठे हैं आपके पराक्रम भाव में। तो मित्रों सबसे पहले हम जो समझते हैं शनि देव को समझते हैं कि शनि देव 4 नवंबर को अपनी वक्र स्थिति को छोड़ करके इस वक्र स्थिति में आपके लिए उन्होंने बहुत टेंशन दी, परिवार में उथल पुथल कर दी उन्होंने, आपके बिजनेस में भी उतार चढ़ाव किया उन्होंने, आपकी पार्टनरशिप वगैरह बिगाड़ दी। लेकिन 4 नवंबर के बाद जैसे ही ये मार्गी होंगे तो आपके जो 7वें भाव के कारकत्व हैं वो आपके लिए प्रबल हो जाएंगे, उनमें बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपके दाम्पत्य जीवन में जो आपस में कोई मनमुटाव चल रहा था या वैमनस्यता चल रही थी, आपके विचारों में कहीं भिन्नता चल रही थी, वो अब अच्छे होने शुरू हो जाएंगे 4 नवंबर के बाद, क्योंकि शनि मार्गी हो जाएंगे। जबकि सिंह राशि वाले जातकों के लिए या सिंह लगन वाले जातकों के लिए शनि अच्छे नहीं कहे गए, वो कारक ग्रह नहीं मानेंगे, शुभ ग्रह नहीं मानेंगे। लेकिन कोई भी ग्रह अपने घर में बैठा हो तो अपने घर का तो नाश कोई नहीं करता, अपने घर में तोड़फोड़ कोई नहीं करता, अपने घर का भला चाहते हैं। तो अपने ही राशि, मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में दाम्पत्य जीवन में आपके में
और 4 नवंबर को जैसे ही वो मार्गी होंगे तो जैसे जैसे डिग्रियां बढ़ती जाएंगी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अब दीपावली से पहले आपके दाम्पत्य जीवन में जो खटास थी वो खत्म होगी। आपके पार्टनरशिप नहीं चल पा रही थी, उनके साथ में आपके तालमेल नहीं खा रहे थे, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। व्यापार में उतार चढ़ाव चल रहा था, स्थिरता नहीं थी, आपका जो दैनिक रोजगार जो चल रहा था उसमें अब बढ़ोतरी हो जाएगी। आपके काम क्षेत्र के जिस व्यापार को कर रहे थे उस व्यापार में स्थिरता आएगी और उन्नति होगी। आपके स्वास्थ्य में कहीं गड़बड़ाहट चल रही थी, स्वास्थ्य आपका नर्वस हो रहा था, स्वास्थ्य की आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कहीं कमजोर हो रहा था, वो अब बढ़ने वाला है। आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा आगे बढ़ने वाली है, लोग आपका साथ देने वाले, लोग आपकी बातों को मानने वाले, व्यापार आपका चलने वाला है। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई परेशानी आ रही थी, आपस में कोई रुझान नहीं बन पा रहा था, चाहे आप लेना चाह रहे थे कोई संपत्ति, उनमें आपके काम नहीं हो पा रहे थे, तो अब 4 नवंबर के बाद में वो काम आपका अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार से शनिदेव आपको दीपावली से पहले आपके व्यापार को बढ़ा रहे हैं, घर में तालमेल बहुत अच्छा बना रहे हैं। आप भूमि भवन वाहन जो भी सुख सुविधा की चीज़ें, भौतिक चीज़ें जो लेना चाह रहे थे, सुख की चीज़ें जो लेना चाह रहे थे, वो अब आपको प्राप्त हो जाएंगी। मित्रों, बात करते हैं हम गुरुदेव की। गुरुदेव आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो अब तक तो आप अपने भाग्य को कोसते रहे, आप मेहनत करने में आगे बढ़ते लेकिन नहीं कर पाए। आप जिस काम को पकड़ रहे थे वो काम आपका नहीं हो पाया। शारीरिक दृष्टिकोण से आप कमजोर होते चले गए, इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमजोर रहा। क्यों? क्योंकि राहु गुरु के साथ बैठे हुए थे। एक ऐसे गुरु को निर्विवाद रूप से पत्रिका में सर्वश्रेष्ठ सौम्य ग्रह माना गया है, और उसके साथ में कौन बैठे थे? राहु देव बैठे थे। राहु देव ने उनके ज्ञान को, उनके चतुराई को, चातुर्यता को और उनके प्रज्ञा को दूषित किया। वो आपको आगे बढ़ाना चाह रहे थे, आपका स्वास्थ्य बढ़िया करना चाह रहे थे, आपको ज्ञान शिक्षा देना चाह रहे थे, उन्नति करवाना चाह रहे थे, आप संतान देना चाह रहे थे, आपको शिक्षा देना चाह रहे थे आपको, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि राहु ने उन सारी चीजों में आपके बनते बनते काम बिगाड़ने में कसर नहीं छोड़ी। तो मित्रों, दीपावली से पहले आपको शनिदेव रास्ता दिखाएंगे, शनिदेव आपका साथ देंगे, और गुरुदेव 30 अक्टूबर को क्या होगा, वो भी राहु से मुक्त हो जाएंगे। राहु आपकी राशि के आधार पर अष्टम भाव में आ जाएंगे, स्ट्रगल के भाव में आ जाएंगे। तो गुरु अकेले रह करके आपकी प्रज्ञा को बढ़ाएंगे, आपकी बुद्धि को बढ़ाएंगे, आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, आपके धर्म को बढ़ाएंगे। आप जिस योजना को लेकर के चल रहे थे, जो हिम्मत कर रहे थे, आप पराक्रम कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, उसके माध्यम से आपको आगे बढ़ाएंगे, उनका रिजल्ट आपको देंगे। अब आपके परिश्रम का रिजल्ट नहीं मिल रहा था, अब रिजल्ट आपको देने के लिए तैयार हो गए हैं गुरुदेव। आशीर्वाद मिलेगा उनका आपके लिए, और आपका मेहनत, आपका परिश्रम, आपका पराक्रम आपका साथ देगा और आप आगे बढ़ेंगे। आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, आपकी मनोवृत्ति बहुत बढ़िया अच्छी हो जाएगी, गुरुदेव आपके ऊपर कृपा करेंगे। आप संतान चाह रहे, संतान की उम्मीद करिए, संतान हो जाएगी। आप शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे, बहुत अच्छा समय आने वाला है। आप शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाना चाह रहे थे, बिल्कुल अच्छा समय आ रहा है आपके लिए। यदि कोई स्टमक की या पेट से संबंधित कोई परेशानी थी, वो खत्म होने वाली है। तो गुरुदेव आपका पूरी तरह से साथ दे रहे हैं,
कुल मिलाकर के नवंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है और आगामी समय में तो और गुरु आपके लिए फायदा ही फायदा, लाभ ही लाभ देंगे। बात करें हम राहु देव की और केतु देव की, तो केतु कहाँ बैठेंगे जाकर के जब परिवर्तन हो जाएगा 30 अक्टूबर को, तो कन्या राशि में सेकंड भाव धन के भाव में, परिवार भाव में, वाणी भाव में केतु बैठ जाएंगे। और अष्टम भाव जो स्ट्रगल का भाव है उसमें कौन बैठेंगे, वहां राहु देव बैठ जाएंगे। तो केतु का सेकंड भाव में बैठना इतना बुरा नहीं कहा गया। आपके लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपसे धन कमाने की कोशिश करवाएंगे, आपको प्रेरित करेंगे कि आप धन कमाइए। वाणी पे कंट्रोल जरूर रखें, वाणी पे कंट्रोल जरूर रखें, नहीं तो फिर परिवार में डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि केतु मंगल के अकॉर्डिंग काम करता है और उस हिसाब से केतु का दूसरे भाव में बैठना परिवार में बहुत अच्छा सौहार्द रहेगा, परिवार में बहुत आपस में मिठास रहेगी, एक दूसरे की बात को, भावनाओं को समझेंगे। केतु राहु देव अष्टम भाव में बैठ करके आपको उल्टे सीधे कामों में जोड़ेंगे। आपकी मित्रता भी अच्छे लोगों से नहीं होगी, आपका भोजन भी इस समय बदलने की संभावना हो जाएगी, आप नशे की तरफ जाने के लिए कोशिश करोगे। उन सारी चीजों से आपको बचना पड़ेगा। यदि आप प्रपंच में फंसे, किसी बढ़ोतरी, कहते हैं कि भाई किसी ने आपको सारा दिन नहीं ऐसा हो जाए, क्यों कि राहु शॉर्टकट काम कराता है। एकदम अचानक आपके लिए धन देने की बात करेगा, एकदम अचानक आपको कहीं जेल जाने की बात करेगा, अचानक आपके लिए कोई रोग देने की बात करेगा, अचानक गिराने की बात करेगा, चोट पैंट आपकी लग सकती है। तो इन सारी चीजों से आपको बचना पड़ेगा। कुल मिलाकर के हम ये कहें कि शनि और गुरु राहु केतु का गोचर दीपावली के अवसर पर आपके लिए बहुत कुछ बड़ा बदलाव लेकर के आ रहे हैं। मित्रों, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य किया करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हमें खुशी भी प्राप्त होती है। विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। इसके साथ मित्रों, आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।